शीतल उर्फ सिम्मी हरियाणा की एक उभरती हुई मॉडल जिसकी उम्र सिर्फ अभी 23 साल ही थी इस इंसिडेंट से पहले तक। लेकिन उसने इस 23 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा कुछ देख लिया था, चाहे वो एक शादी हो, 2 बच्चों की माँ बनना हो या फिर एक होटल में एज अ मैनेजर जॉब करना हो। ये सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अभी तक चल ही रहा था। लेकिन 23 साल की होते होते उसको फाइनली वो मिलना शुरू हो गया था जो उसको चाहिए था। उसका करियर मॉडलिंग में बनना शुरू हो गया था। लेकिन वो नहीं जानती थी 14 और 15 जून की रात को उसके साथ कुछ इतना भयानक हो जाएगा जो उसने शायद कुछ मिनट पहले तक एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। शीतल उर्फ सिम्मी वैसे तो बिहार की रहने वाली थी, लेकिन कुछ साल पहले ही सिम्मी और उसकी बहन नेहा की शादी हो गई थी हरियाणा के ही 2 लड़कों के साथ, जिसके बाद दोनों बहनें हरियाणा में ही रह रही थी। लेकिन वक्त के बीतते बीतते जो शीतल थी वो अपना करियर बनाना चाहती थी, खुद से अपना नाम कमाना चाहती थी। शायद उसके पति को ये सब मंजूर नहीं था, जिसके चलते दोनों की बनती नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि आखिरकार दोनों को डिवोर्स लेना पड़ता है। जिसके बाद शीतल के 2 बच्चे भी थे जो उसके हस्बैंड के साथ ही रहते हैं और शीतल अकेली ही रहती है, और वो भी किसके साथ? अपनी बहन के साथ, नेहा के साथ। क्योंकि जो नेहा का हस्बैंड था वो अमेरिका में रहता था, इसलिए दोनों बहनें अभी तक साथ ही रह रही थीं। पानीपत में रहते रहते दोनों की जिंदगी काफ़ी हद तक सॉर्टेड ही थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, शीतल अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रही थी। धीरे धीरे शीतल की दोस्ती होती है एक लड़के के साथ। इस लड़के का नाम था सुनील। शुरू में इनकी सिर्फ बातें होनी शुरू होती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन धीरे धीरे ये बातें बढ़ती जाती हैं और इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन इसी सब के दौरान सुनील को सिम्मी के पैशन के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वो अपना करियर बनाना चाहती है। इसी के चलते जो सुनील था उसने मॉडल टाउन करनाल में अपने एक होटल का काम लगवाया हुआ था। जैसे ही ये काम पूरा होता है, सुनील सिम्मी को ही इस होटल की मैनेजर रख लेता है। लेकिन इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे, मतलब इतने ज़्यादा करीब कि ऑलमोस्ट सिम्मी भी सुनील के साथ इस होटल में बहुत सारी रातें बिताती थी। इसके अलावा वो अपनी बहन के पास ही रहती थी और धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ रही थी। सिम्मी की लाइफ भी सॉर्टेड हो गई थी, सुनील को भी एक लड़की मिल गई थी। लेकिन इसके बाद कुछ टाइम और बीतता है। कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि सुनील को अनफॉर्चुनेटली ये होटल बंद करना पड़ जाता है। लेकिन इस होटल के बंद होने के बाद भी ये दोनों, यानी कि सिम्मी और सुनील, करनाल में ही एक रूम लेते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही साथ में रहना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सुनील जो था वो सिम्मी को प्रपोज करता है शादी करने के लिए। लेकिन इस दौरान, मतलब इस समय तक, सिम्मी को ये पता चल चुका था कि जो सुनील है वो शादीशुदा है और उसके अभी भी 2 बच्चे हैं। मतलब सिम्मी भी वैसे शादीशुदा थी पहले, लेकिन उसका डिवोर्स हो चुका था। सुनील अभी भी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ टाइम बिताता था, उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ था। इसी के चलते सिम्मी उसके इस प्रपोजल को ठुकरा देती है, लेकिन फिर भी वो अभी भी सुनील के साथ ही रह रही थी, जो मॉरली बिल्कुल भी सही नहीं था। वहीं सुनील कभी कभार अपने घर जाता था तो कभी कभार वो यहीं पर सिम्मी के साथ ही रह रहा था। अजीब समय आ चुका है। सुनील की वाइफ, जिसको ये पता तक नहीं होगा, जिसको लगता होगा शायद उसका पति रात रात भर बाहर रहता है काम के चलते, लेकिन असल में सुनील कुछ और ही कर रहा था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता है। इसके बाद सिम्मी चाहती थी मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो उसके लिए था पैसों का। फाइनेंशियली वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि वो ये सब कुछ खर्चे खुद से उठा सके। लेकिन इसी समय उसके साथ सुनील था और सुनील ने ये एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, मतलब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अपनी 4 एकड़ ज़मीन बेच दी थी, इसीलिए कि जो उससे पैसे आएंगे उससे वो सिम्मी का करियर बनाएगा। और इसी तरह से चीज़ें आगे बिल्ड होती भी हैं। सिम्मी का करियर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद सिम्मी को बहुत सारी कॉल्स आने लग पड़ती हैं मॉडलिंग के लिए या फिर कभी एक्टिंग के लिए। सब कुछ सॉर्टेड ही हो चुका था। कुछ समय और बीतता है। दिन आता है 14 जून 2025 का, जब सिम्मी को पानीपत के ही आहार विलेज से एक कॉल आता है। उसको एक एल्बम के शूट के लिए बुलाया जाता है।
इस एल्बम के शूट के लिए आहार विलेज में सुनील ही सिम्मी को छोड़ने जाता है। जब दिन भर उनका शूट होता है और रात को तकरीबन 10 बजे से 10:30 बजे के अराउंड सुनील सिम्मी को लेने आहार विलेज पहुंचता है। ये दोनों सुनील की ही i20 गाड़ी में बैठते हैं, जिसके बाद वो हल्की फुल्की ड्रिंक्स लेते हैं और उसके बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ बहुत भयानक होता है। इसके बाद किसी को नहीं पता कि ये दोनों कहाँ जाते हैं, इन दोनों के साथ क्या होता है, जब तक 15 जून की सुबह जब सुनील हॉस्पिटल में पहुंचता है बहुत ही खराब हालत में। वो घायल भी था और वो टायर्ड भी लग रहा था। देखने में क्लियरली लग रहा था उसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और साथ ही वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसकी जो गाड़ी है i20 उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद वो दिल्ली पैरेलल नहर पानीपत में ही जा गिरी। लेकिन वो तो जैसे तैसे तैर के बाहर आ गया। लेकिन उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था शीतल। वो इस गाड़ी में ही थी और उसको नहीं पता कि वो अब कहाँ पर है, ना ही उसको गाड़ी की खबर है। वो जैसे तैसे पानी से बाहर निकल के हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। पुलिस उससे सब कुछ पूछती है कि आखिरकार उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ। जिसके बाद कुछ तैराकों की हेल्प से इस गाड़ी को जैसे तैसे इस दिल्ली पैरेलल नहर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि शीतल का किसी को कुछ आइडिया तक नहीं था। ना तो वो गाड़ी के आसपास थी, ना तो वो गाड़ी के अंदर थी। जो तैराक थे वो आसपास का एरिया भी देखते हैं, लेकिन सिम्मी उनको वहां पर भी नहीं मिलती है। अब पुलिस की सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि कहीं पे सिम्मी की लाश खुद से किनारे लग जाए या फिर लोगों को कहीं से कुछ ऐसा दिख जाए। थोड़ी ही देर में ये जो खबर थी ये पूरे के पूरे पानीपत में फैल जाती है और उसके आसपास लगने वाली जगहों में भी फैल जाती है। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था, उसी दौरान शीतल की जो बहन थी नेहा, वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है कंप्लेंट लिखाने, क्योंकि उसकी जो बहन थी वो मिसिंग थी। अभी तक पुलिस शीतल की लाश को ही ढूंढ रही थी जैसे तैसे। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद उनको सोनीपत से कॉल आता है। 16 जून को ही सोनीपत की एक नहर खरखौदा में एक लाश मिली थी, जो कि एक लड़की की लाश थी। अब ये जो डिस्टेंस था जहाँ पे मतलब सुनील की गाड़ी गिरी थी और जहाँ पे ये लाश मिली थी, इन दोनों का डिस्टेंस था लगभग 80 किलोमीटर। मतलब जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जितने टाइम तक शीतल की लाश नहीं मिली, वो बह के 80 किलोमीटर चली गई थी। लेकिन इसके अलावा लाश के मिलते ही पुलिस के लिए ये चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बॉडी की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी पानी में पड़े रहने की वजह से। जिसके बाद पुलिस को थोड़ा आइडिया था। नेहा को भी वो जानते थे, उसका कांटेक्ट भी पुलिस के पास था। पुलिस नेहा को बुलाती है इस लाश को पहचानने के लिए। नेहा जैसे ही पहुंचती है वो कुछ चीजें देखती है जिससे बहुत इजीली वो पहचान लेती है कि ये किसी और की नहीं बल्कि शीतल की ही लाश है। शीतल के हाथ पे एक टैटू था, साथ ही उसके सीने पर भी एक टैटू था और इन्हीं से शीतल की लाश की पहचान भी हो जाती है। अब यहाँ तक ये केस बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड लग रहा था। एक नॉर्मल एक्सीडेंट था जिसमें एक लाश मिसिंग थी और वो लाश मिल गई थी। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे ही पुलिस इस लाश को निकालती है, इस लाश पे बहुत सारे चाकुओं से वार किए गए थे, मतलब उसका गला काटा गया था। इसके अलावा भी उसके शरीर पे 7 बार चाकुओं से वार किया गया था। अब पुलिस के सामने कोई भी आई विटनेस नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सुनील नाम का इंसान था। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि नेहा ने पुलिस को कुछ और भी बताया था, असल में नेहा ने पुलिस को ये बताया था कि जिस रात शीतल गायब हुई थी, उसी रात लगभग 1:30 बजे के अराउंड उसको शीतल की वीडियो कॉल आई थी, जब वो उसमें रो रो के ये कह रही थी कि सुनील उसको मार रहा है, पीट रहा है। थोड़ी देर में ये कॉल कट हो जाती है और जिसके बाद नेहा का शीतल से कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगले दिन जब उसकी कोई खबर नहीं आती है तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब पुलिस का शक एक इंसान पर था और वो था सुनील।
इसके बाद पुलिस सीधा 16 जून को ही सुनील के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन सुनील बातें यहाँ पर टाल रहा था, जैसा हर इंसान करता है किसी इंसान को मारने के बाद। जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो सुनील उनके सामने सब सच रखता है। असल में सुनील उनको बताता है कि सुनील ने हर वो पॉसिबल कोशिश की जो कि शीतल का करियर आगे जाकर बना सके और वो दोनों आगे जाकर शादी कर सके। शुरू में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही शीतल को पता चला था कि सुनील शादीशुदा है, उसकी बात बहुत सारे लड़कों से होती थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स की माने तो शीतल के बाजू पर जो टैटू बना हुआ था विशाल, वही उसका प्रेजेंट टाइम में बॉयफ्रेंड था और शायद थोड़े ही टाइम में वो उससे शादी भी करने वाली थी। और यही बात सुनील को पता चल गई थी, जिसके बाद वो बहुत कोशिश करता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शीतल के साथ बिताए सो दैट शीतल उसकी ही बन के रहे और टाइम लगते ही वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे, जिसके बाद वो शीतल से शादी भी कर ले। लेकिन शीतल का जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अब उसके दिल में शायद सुनील के लिए प्यार नहीं रहा था। यही सब कुछ चल रहा था। इसी सब के बीच में ये शूट वाला सिनेरियो आता है जो कि 14 जून को हुआ था, जिसमें अभी तक सुनील पूरी कोशिश कर रहा था शीतल के साथ ही रहने की। वही उसको छोड़ के आता है और वही रात को उसको लेने भी जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि जैसे ही सुनील को पता चला था कि शीतल की लाइफ में और भी लड़के आ चुके हैं, तो उसने एक चाकू खरीद के अपनी गाड़ी में ही रख लिया था और शायद वो किसी मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद ये रात यानी कि 14 जून की रात को लगभग 10:30 बजे के अराउंड जब ये शीतल को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है, दोनों हल्की फुल्की ड्रिंक्स करते हैं। जिसके बाद शीतल को इसी बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो उससे बात करना शुरू कर देती है। वहीं सुनील उसको बार बार समझाया जा रहा था कि ये फ़ोन काट दे और किसी भी और लड़के से उसको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुनील ने बताया कि शीतल उसकी बात मान ही नहीं रही थी। वो बार बार उस लड़के से बात किए जा रही थी। जिसके बाद सुनील को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसको पता भी नहीं चलता कि कब वो शीतल का गला काट देता है और उस पर बार बार चाकुओं से वार कर देता है। लेकिन इसी सब के बीच में जो सुनील था उसके हाथ पर भी एक बार चाकू लग गया था, क्योंकि इस समय उन दोनों की बहुत हाथापाई हो रही थी। शीतल खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच तो नहीं पाई। लेकिन एक बार ये चाकू खुद सुनील को ही लग गया था और इसी वजह से उसके बाजू पर भी चोट आई थी। लेकिन जैसे उसको लगा कि अब शायद शीतल का बच पाना मुश्किल है और शीतल की ये हालत देख के सुनील एकदम होश में आता है, तब उसको रियलाइज होता है कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन शीतल 1 घंटा इसके बाद भी जिंदा थी। मतलब जब उसने शीतल को अपनी तरफ से मार दिया था, 1 घंटा उसके बाद तक वो जिंदा ही थी। वो चाहता तो उसको हॉस्पिटल लेकर जा सकता था, लेकिन वो जानता था अगर वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो वो तो पकड़ा ही जाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो ही जाएगी। जिसके बाद वो 1 घंटा शीतल को अपने साथ गाड़ी में ही घुमाता रहा। बस ये प्लानिंग और प्लॉटिंग ही करता रहा कि अब वो इस चीज से छुटकारा कैसे पाएगा, पुलिस से कैसे बचेगा। और इसी के बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है। इसी 1 घंटे में ये प्लानिंग करता है और अपनी गाड़ी को एक कनाल में कुदवा देता है। जिसके बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और उसको तैरना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वो श्योर था कि वो इस नहर से बाहर निकल ही जाएगा। दरवाज़ा उसने सिर्फ इसलिए खोला था क्योंकि वो चाहता था गाड़ी में जल्दी से जल्दी पानी भर जाए, जिसके बाद गाड़ी नदी में डूब जाए और दरवाज़ा खुला होने की वजह से शीतल की जो लाश है वो भी बह के कहीं चली जाए, सो दैट वो पुलिस के हाथ न लगे और वो कहीं भी पकड़ा नहीं जाए। लेकिन शायद ये जो उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ये फेल हो चुकी थी। उसने ये खून करने से पहले एक गलती कर दी थी, जब उसने शीतल को उसकी बहन को वीडियो कॉल करने दिया, जिसके थ्रू पुलिस को ये पता चल चुका था कि समहाउ सुनील इसमें रिलेटेड तो है। इस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं उसका हाथ तो जरूर है। शीतल अब इस दुनिया में तो नहीं रही। मोरली दोनों ही गलत थे। शीतल भी गलत थी समहाउ और दूसरी तरफ सुनील भी गलत था। लेकिन सुनील को यह हक किसी ने भी नहीं दिया कि वो किसी की जान ही ले ले, क्योंकि जैसा हम हमारी वीडियो में हमेशा बताते हैं, कुछ भी हो जाए, किसी इंसान की जान लेना कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। इन चीज़ों के लिए कानून बना है, या फिर अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं आता या फिर अगर आपकी वैल्यू कोई इंसान नहीं करता है और ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो बेटर यही होगा कि आप उस इंसान से दूरी बना लें।
आपके लिए और उस इंसान के लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।